बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बड़ी बैठक है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे किसान। बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं किसान। सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक कल बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 8 जनवरी को हालांकि अब दोबारा किसान संगठन और सरकार एक बार फिर से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समाधान निकालने की कोशिश एक बार फिर 8 जनवरी को होगी। सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी, और उसी पे ही बातचीत हुई वहां पे कि भाई इनको बिलों को वापसी ले लो, इससे किसानों को नुकसान होगा और आप समझाने की कोशिश कितनी कर रही हो, क्योंकि नुकसान तो किसान को हो रहा है और वो ना इसको मानना है और ना देश का किसान जो दिल्ली में आ गया वो बाहर जाएगा। तो इन्हीं चीजों पर बातचीत हुई। सरकार को अब बिल वापसी ही लेना पड़ेगा, उस पर अपनी वे फार्मूला तय करे कि कैसे लेना है, ये सरकार को करना पड़ेगा। किसान नेता लगातार यही मांग दोहरा रहे हैं। राकेश सिंह टिकैत को भी आप सुन रहे थे, बिल जब तक वापस नहीं होगा, तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे, वरना घर वापसी नहीं होगी। इससे पहले सोमवार को एक बार फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच में 8वें दौर की बातचीत हुई। पहले की बैठकों की तरह 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या 8 जनवरी की बैठक में किसान और सरकार के बीच में ये डेडलॉक खत्म हो पाएगा? केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानून की वापसी की बात रखी। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सोमवार की मीटिंग में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी किसानों और केंद्र में सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत के लिए राजी हो गए कि कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उसको। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और उन्हें आंदोलन खत्म करने का रास्ता मिले। ऐसे मुद्दों पर चर्चा के कई दौर चलते हैं। पूरे देश के करोड़ों किसानों के फायदे के बारे में भी सोचना पड़ता है। सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। कानून और एमएसपी ही मुख्य मुद्दे। विषय 2 ही है मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। किसानों से कई दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा न निकलने पर कृषि मंत्री ने कहा, ऐसे मामलों में चर्चा आगे बढ़ती है और फिर पीछे जाती है। 8 तारीख को 2 बजे दोबारा बैठक होगी और फिर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल यही, हल कैसे निकलेगा, डेडलॉक कैसे खत्म हो जाएगा। सीधे ग्राउंड पे आपको लेकर चलते हैं। सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची और टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव, 2 संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। सीधे पहले चलते हैं, सिंगू बॉर्डर सब्यसाची जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, 2 बजे बताया जा रहा है कि आज सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हो सकती है। वहां जो किसान हैं कल की मीटिंग के बाद क्या बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति उनकी क्या है और क्यों नहीं समाधान निकल पा रहा है? देखिए, सिंगू बॉर्डर पे जो किसान संगठन है वो दोपहर को 2 बजे मीटिंग करने वाले हैं और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो आगे की रणनीति तय करेंगे और साफ कर देंगे कि उनका बैकअप प्लान क्या है। देखिए, सिंगू बॉर्डर पे जो किसान है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे पूरी तरीके से, तब तक ये घर वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने साफ कर दिया, चाहे आंधी तूफान भी आए ये यहां से नहीं हटेंगे। और किसान नेता आज बड़ी
जो आगे की रणनीति है उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वो आगे प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी का तो सीधा चुनौती किसान संगठन ने सरकार को दे दिया कि 26 जनवरी को और ट्रैक्टर और ट्रॉली मार्च निकालेंगे और लगभग ज्यादा से ज्यादा किसानों को यहां पे जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है हरियाणा और पंजाब से। जी, लगातार कोशिश किसानों के जरिए हो रही है कि किसी तरीके से बात बन जाए। सरकार भी कह रहे हैं कि कृषि मंत्री को हमने सुना कि समाधान निकालने की कोशिश है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है। टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सुबह से लेकर सर्दी को लेकर भी हम डिस्कस कर रहे थे, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अब जब दिल्ली में सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, बारिश हो गई है, ये किसान हजारों की संख्या में हैं, सड़क पर हैं, इस सर्दी से मुश्किलें तो बढ़ी होंगी, लेकिन जब बात बन नहीं पा रही तो आगे की रणनीति क्या? बिल्कुल साहब, रचना पहले तस्वीरें दिखा दें हम थोड़ा सा, अगर हम कहें तो आप देखेंगे कि बारिश हो रखी है। इस बारिश में आप देखेंगे तो रोड के किनारे किनारे हर तरफ से जो पूरी इनके टेंट लगे हुए थे, यहाँ पे मैट वगैरह सब गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसान खड़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी साथ दे रही हैं उनका। समझ लेते हैं कि सरकार के लिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, किसान को भी साथ आना चाहिए। किसान कितने दिनों से सड़कों पे बैठे हुए हैं, सरकार कौन सी बात करना चाह रही है? 6-7 मीटिंग कर चुकी सरकार, बार बार मीटिंग देने का मतलब क्या है? सर, किसान अपना पक्ष रख चुके हैं, किसानों ने साफ साफ बताया तीनों काले कानून रद्द करवाए बिना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सरकार बार बार मीटिंग करके क्या साबित कर रही है? ठंड भी है, बारिश भी है, फिर भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ गीला हो चुका है, टेंट में भी गीला, तमाम तरह से पानी चू रहे हैं, गीले हो रखे हैं, फिर भी आप लोग अड़े हुए हैं। जी, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। यहाँ बिजलियां कड़क रही हैं, चाहे बारिश हो रही है, हम खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने ये काले कानून जो सरकार लेके आई है, सरकार कहती है हम जी बात करना चाहते हैं। आप बात करना चाहते हो हमसे? 8 दौर की मीटिंग कर चुके हो, आपको शर्म नहीं आ रही? हमें 1 दौर की मीटिंग में ही आपको निपटाना चाहिए था। आप क्यों नहीं? जब 2 महीने हमारे किसान रेल की पटरियों पे बैठे रहे, सरकार की नींद नहीं जागी, उनको लगा बैठे हैं जी उठ के चले जाएंगे। अब जब किसान हमारे दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, उन्होंने जाना था जनतन मंथन और रामलीला मैदान पर धरने पे जाना था, आपने उन पे भी कोई खड्डे खुदवाने में आपने कमी नहीं छोड़ी, आपने जो आंसू के गोले छुटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कई लोगों को आपने घायल किया। आप सरकार हो, लानत है आप पे। आप हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अपने खट्टर साहब, इनको अक्ल तो है नहीं, ना बात करने की, ना ही इन्हें ये मुद्दा अजीत, पता है। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। अजीत, आप महिलाओं से बात कर रही हैं, वो लोग वहां जो आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई इतने दौर की बातचीत हुई, बातचीत खत्म हो गई, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। किसान अडिग है इस बात को लेकर कि कानून वापस हो, उससे नीचे कुछ भी नहीं। सरकार कह चुकी है कि वापस नहीं होंगे तीनों कानून, जो अमेंडमेंट्स हो बता दीजिए। तो आज की जो रणनीति होगी, क्या 8 तारीख को कुछ कंक्रीट किसान सोच के जाएंगे? क्या किसान का कोई भी वर्ग ऐसा है टिकरी बॉर्डर पर या फिर जहां जहां सिंगू बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, कोई ऐसा वर्ग है जो कहता है कि हाँ भाई अगर कानून वापस ना भी हो लेकिन ये अमेंडमेंट्स हो जाए तो हम इस पर विचार करेंगे? चलिए हम किसानों से सीधे पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कि जो अमेंडमेंट की बात है, अगर अमेंडमेंट होती है तो क्या बातचीत का सिलसिला या स्ट्राइक खत्म होगी या नहीं खत्म? नहीं भाई, है ना, बात पे बात है ना, भी है ना, अभी मीटिंग हुई 4 को, है ना, फिर सरकार ने बोल दिया भी है ना हमको सोचने के लिए मौका दें। ठीक है, भी है ना, अभी टाइम चाहिए 4 दिन का, है ना, 8 तारीख को मीटिंग है। तो कैसे अनोखे से क्या लगता है, बीच का रास्ता निकलेगा जो सरकार से बातचीत हो रही है या नहीं? बीच का रास्ता नहीं चाहिए हमें, येस और नो चाहिए। हम या तो अपना हक लेके जाएंगे या शहीदी दे के जाएंगे। हमारे जो 70 के करीब हमारे किसान भाई शहीद हुए ना, हम उनकी कुर्बानी ऐसे बर्बाद नहीं जाने देंगे। क्या लगता है बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं? इसमें आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, जो ये बीच के रास्ते की बात करे हैं ये गलत करे हैं, क्योंकि ये काले कानून में जो भी लागू करके दो का फेरबदल करके हमें धोखा दे देंगे। आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना चलाई थी, उन्होंने ये पॉइंट लागू किया था भाई जो फ्लड और बाढ़ में जो किसानों की फसल बर्बाद होगी उसका मुआवजा देंगे, देते भी थे, लेकिन इन कंपनियों को पता लग गया भाई इससे तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए इसी पॉइंट पर इन्होंने मुआवजा देना पड़ता था। एक ही पॉइंट था, किसानों की जो फसल बाढ़ या बरसातें खराब होगी उसका मुआवजा देते थे, लेकिन इन्होंने इसमें जो पैसा देना पड़ा तो इन्होंने इस पॉइंट को बाहर निकाल दिया। इसी तरह क्या लग रहा है, यस या नो, बीच का रास्ता निकल? हमें आर पार चाहिए, बीच का रास्ता नहीं चाहिए। बीच का रास्ता चाहिए होता तो हम पहली मिनट में मीटिंग में आर पार या बीच का रास्ता?
ठीक है अजीत, ठीक है, आपने बात करी और सीधा किसान साफ कह रहे हैं कि या तो यस कहिए और या तो नो कहिए। बिल्कुल ठीक है, पहले दिन से यही रणनीति है, पहले दिन से यही मांग है और उसी मांग पर किसान कायम है। बॉल सरकार की कोर्ट में है, वो फैसला करे यस या नो। हालांकि कृषि मंत्री कह चुके हैं एमएसपी पर कुछ बात हुई है, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर्दी बढ़ गई है, किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आगे मिलेगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर बैठक भी होनी